बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत सिंपल और आसान है। आलू पालक की रेसिपी सभी बना लेते हैं और सबको बहुत पसंद आती है। तो इस बार हमारे तरीके से बनाइएगा। 1.5 किलो लिया है मैंने पालक। कट करने के बाद 2-3 पानी से मैंने धो लिया है। आलू मेरे लिए हैं यहाँ पे हाफ़ kg। अब मैं एक पैन लूँगी और इसके अंदर मैं डालूँगी 1 कप के करीब ऑयल और इसके अंदर मैं डालूँगी एक बहुत बारीक छोटी सी प्याज। इससे ज़्यादा प्याज हम इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा प्याज डालने से पालक मीठा हो जाता है। तो हम प्याज सिर्फ छोटे साइज़ की एक लेंगे। जितनी देर में प्याज ब्राउन होती है इतने हम कुछ मसाले निकाल लेते हैं जो हमने इसमें शामिल करने हैं। 1 चम्मच मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ चम्मच मैंने ली है पिसी हुई लाल मिर्च। 1/4 चम्मच का मैं लूँगी हल्दी आप इससे ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, इससे पालक का कलर बहुत अच्छा आता है। और इसके अंदर मैं डालूँगी 1 चम्मच भर के ज़ीरा और 1 ही चम्मच इसमें जाएगा नमक का। तो नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अंदर 1 टमाटर लूँगी, इसको मैं रफली सा कट कर लूँगी और 4 से 5 लूँगी हरी मिर्चें, उन्हें भी मैं रफली कट कर लूँगी। 1.5 चम्मच लहसुन का इसमें शामिल करूँगी और ये मसाले हम साइड पे रख देंगे। और यहाँ देखें जो हमने प्याज ब्राउन करने के लिए रखी थी वो गोल्डन कलर की होना शुरू हो गई है। इसको हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस बहुत खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन करना है। और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे मसाले जो हमने एक प्लेट में पहले ही निकाल लिए थे। और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन जाएं और जो ये टमाटर वगैरह है ये नरम हो जाएं। टमाटरों को नरम करने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और इसको हम ढाँप देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। और ये देखिए जो आलू हमने यहाँ पे कट करके रखे हुए थे इनको मैंने पानी में भिगो दिया था। अब ये आलू मैं थोड़ी देर बाद मसाला जैसे भुनने लगेगा उसके अंदर शामिल कर दूँगी। और ये देखिए मसाला हमारे यहाँ पे अच्छी तरह से पकना शुरू हो गया और टमाटर भी इसके नरम हो गए हैं। जो नहीं हुए हैं वो हम चमचे की मदद से कर लेंगे। मसाला यहाँ पे बहुत अच्छी तरह भुन चुका है और ये देखें आप इस का जो पानी है वो भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। इसके अंदर अब हम डाल देंगे आलू जो मैंने काट के रखे हुए थे और उनको हम मसाले में अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको भी हम मसाले के साथ पकने देंगे ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो आलू में आ जाए। और उसको ढाँप देंगे कुछ देर के लिए ताकि आलू गल भी जाए और मसाला भुन भी जाए। ये देखें थोड़ी देर के बाद हमने इसको चेक किया तो मसाला हमारा और अच्छी तरह भुनना शुरू हो गया है। अब हमने इसको 2 से 3 मिनट तक और भुनना है। जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी इतना अच्छा इसका जायका होगा। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे दही को मैंने फेंट के रख लिया था। तो यहाँ पे मैंने जो दही लिए है वो तकरीबन 1 कप के करीब है, वो इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। दही ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब ये जो आलू थोड़े बहुत जो कच्चे रह गए हैं वो दही के पानी के साथ गल जाएंगे। अब इसको हमने थोड़ी देर और ढाँप दिया था और ये देखें यहाँ पे आलू तकरीबन हमारे यहाँ गल चुके हैं। और ये पालक जो मैंने बॉईल करके रखा था वो भी इस मसाले में हम शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और ये देखें जी इसको बाद हम इसको पकने के लिए रख देंगे। पालक की कितनी अच्छी मिक्सिंग हो गई और ये इसमें जो थोड़ा सा पानी है इसको हमने खुश्क करना है। तो इसको हम ढाँप देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। इतनी देर में जो आलू हैं वो भी इसके अंदर पानी में अच्छी तरह से गल जाएंगे और जो पालक है वो भी अच्छी तरह से नरम हो जाएगा। ये देखें आप इसकी शक्ल देखें कितनी अच्छी लग रही है। तो इसका पानी जो ये रह गया है इसको भी हमने अच्छी तरह से खुश्क करना है। तो जितनी देर में पानी खुश्क होता है इतनी देर में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी जो रेसिपी है वो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आलू पालक हमारी बनके तैयार हो चुकी है। देखें जो इसका पानी था वो भी खुश्क हो गया। बस अब इसके अंदर जो ऑयल है वही रह गया है। अब आप इसको एंजॉय कर सकते हैं रोटी के साथ, पराठे के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।